अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर अमजद इकबाल और आज मैं आपसे बहुत ही दिलचस्प स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रहा हूं अबाउट होम्योपैथी। व्यूअर्स, मैं हरगिज़ जो है आज यहाँ पे बैठा ना होता एज अ डॉक्टर अगर ये स्टोरी ना होती तो ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि होम्योपैथिक डॉक्टर बनने से पहले आई वॉज वेरी एलर्जिक विद होम्योपैथी एंड आई वॉज इन द मेडिसिन इन एलोपैथिक। तो एलोपैथिक प्रैक्टिस भी मैं कर रहा था और आई रिमेन्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर मोर देन 10 years। तो मेरा होम्योपैथिक पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। हुआ कुछ इस तरह कि मेरी इस फिंगर में एक्जिमा हो गया और एलोपैथिक से ताल्लुक़ होने की वजह से शहर के जो नामी गिरामी जो स्किन स्पेशलिस्ट थे उनके साथ मेरे रिलेशनशिप थे, उठना बैठना था। तो मैंने उन तमाम को अपनी फिंगर चेक करवाई और वो मुझे जो टिपिकल जो ट्रॉपिकल जो लोशंस होते हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, क्रीम्स होती हैं, वो प्रिस्क्राइब करते रहे और लगाने के लिए फिंगर के ऊपर लगाने के लिए, और डिफरेंट ट्यूब्स और क्रीम्स और लोशंस का कम्बिनेशन भी वो प्रिस्क्राइब करते रहे और जो फार्मेसीज थे वो जाके वो बनवा के फिर मैं अप्लाई करता रहा अपने फिंगर पे। लेकिन ये जो वक्त गुजरता गया इसकी कंडीशन वर्स होती गई और इस पे पिंपल्स बनना शुरू हो गए, उनमें पानी जो है वो जमा होना शुरू हो गया, फिर इचिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन शुरू हो गई और इसी तरह करते करते तकरीबन 4 साल बीत गए। 4 सालों के बाद तो इसकी कंडीशन और वर्स हो गई कि वो ट्यूब्स और लोशंस अप्लाई करते करते बहुत स्किन थिनिंग हो गई, ड्राइनेस हो गई, क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन हो गई। तो हमारे एक बहुत ही मोहसिन होम्योपैथिक डॉक्टर राशिद साहब थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुके हैं। तो वो मुझे अक्सर कहा करते थे कि यार तुम्हें होम्योपैथिक डॉक्टर बनना चाहिए, एलोपैथिक से के साथ साथ तुम्हें होम्योपैथिक डॉक्टर भी बनना चाहिए, तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैं हमेशा उनको टाल देता था, डॉक्टर साहब ये होम्योपैथी, आई डोंट बिलीव इन होम्योपैथी, सबको एक जैसी आप सफ़ेद गोलियां दे रहे होते हैं और आई डोंट बिलीव। तो हुआ ये कि वो 4 साल गुजरने के बाद मैं उनके क्लिनिक पर बैठा हुआ था, तो वो कहते मरता क्या ना करता, मैं उनके सामने जो है अपनी फिंगर रख दी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये देखें। तो डॉक्टर साहब ने आवाज़ लगाई अपने असिस्टेंट को कि आप अमजद साहब को ग्रेफाइटस 200 में जो है वो मेडिसिन बना के दें, और मुझे उन्होंने तरीका इस्तेमाल भी बता दिया। मैंने बादले नाखास्ता मेडिसिन लेना शुरू की और सेकेंड डे मैंने देखा कि इट वाज लाइक अ मिरेकल। सेकेंड डे मैंने देखा कि उसमें हीलिंग शुरू हो गई और थर्ड डे वो टोटली ठीक हो गया। सो फास्ट हीलिंग, 4 साल से ठीक नहीं हो रहा और 3 दिनों में वो ठीक हो गई। उंगली मेरी माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ हो गई, नो पिंपल्स, नो क्रैक्स, नथिंग ऑन माय फिंगर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो मैं दौड़ा डॉक्टर साहब के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे कहा करते थे कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर बने, चलें डॉक्टर साहब आप ही मुझे एडमिशन दिलवाएंगे। तो उनके जो एक कॉलेज में अच्छे मरासिम थे, अच्छा कॉलेज भी है वो, रावलपिंडी का एक बेस्ट कॉलेज है होम्योपैथिक, तो वहाँ पे वो ले गए और उन्होंने वहाँ पे मेरा एडमिशन करवा दिया और आई कम्प्लीटेड 4 years। बहुत ही मैंने डेडिकेशन के साथ वो 4 years कंप्लीट किए क्योंकि मेरा बिलीफ बहुत ज़्यादा हो चुका था। और इन 4 years में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ड्यूरिंग बिकमिंग अ डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर, मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी और अपने करीबी साथियों को, फैमिली मेम्बर्स को मेडिसिन जो है वो देना शुरू की। और मैंने देखा कि ऐसे वाक़यात हुए कि मतलब एलोपैथिक से मायूस जो है वो पेशेंट लौटे और वो माशाल्लाह ठीक हो गए। वन ऑफ द पेशेंट्स टैकीकार्डिया विद टैकीकार्डिया, सीवियर टैकीकार्डिया, ऐसा लगता था कि अभी हार्ट पार आ जाएगा, इतनी ज़्यादा जो है वो तेज़ हार्ट बीट और पल्स बिल्कुल ख़त्म होगी और फीबल बिल्कुल। तो वो आई पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिजिटालिस सबलिंगुअली, तो वो आप यकीन जाने कि 1 minute कंप्लीट नहीं हुआ, विद इन 60 seconds द पेशेंट गॉट नॉर्मल
اور ٹیکیکارڈیا ختم اور پلس جو ہے وہ نارمل ہو گئی. اس طرح کے بہت سے واقعات جو ہیں وہ اب تک لائف میں ہو چکے ہیں, اور میں آئی ایم ویری ہیپی دیٹس بیکاز ناؤ آئی ہیو بیکم اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر, اور میں لوگوں کو الحمدللہ سرو کر رہا ہوں, اور لوگ جو ہیں وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہومیوپیتھک کے بارے میں کچھ مسکنسیپشن بھی ہیں. یہ تو وہ سٹوری ہے جو جس کے تحت میں جو ہے ہومیوپیتھک میں آ گیا, ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن گیا. یہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہومیوپیتھک پہ بلیو نہیں کرتے, کیونکہ ان 4 سالوں میں, اور اس کے اب تو کئی سال گزر چکے ہیں الحمدللہ ڈاکٹر بنے ہوئے مجھے. میں نے 2005 میں کمپلیٹ کیا تھا, ناؤ 2022 الحمدللہ. اور اس دوران پریکٹس کے دوران الحمدللہ ایسے ایسے پیشنٹ جو ہیں وہ اللہ پاک نے ان کو ریکور کیا, ٹھیک کیا, کہ وہ ان کی جو بیماریاں بالکل جڑ سے ختم ہو گئی الحمدللہ. دے آر ویری ہیپی, اور وہ دعائیں دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ کچھ مسکنسیپشنز ہیں ہومیوپیتھک کے بارے میں, کہ مثلا ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن بہت سلو جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور کچھ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا بھی یہ خیال ہے انفارچونیٹلی جنہوں نے صحیح طریقے سے میڈیسنس کو اپلائی نہیں کیا یا اس پہ ورک نہیں کیا. تو جتنا زیادہ ورک کرتے ہیں, جتنا زیادہ آپ اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں, اتنی ہی زیادہ آپ کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. یہ اس سٹوری کے بعد میں اب یہ جو مسکنسیپشنز ہیں وہ آج شیئر کرنے نہیں جا رہا. یہ میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بیان کروں گا, تاکہ جو ہومیوپیتھک کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں. میرا مطلب کہنے کا ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک از سپیریئر دین ایلوپیتھک. بوتھ آر گڈ, بوتھ آر ایکولی گڈ. کہیں پہ ایلوپیتھک کو ایڈوانٹیجز ہیں, کہیں پہ ہومیوپیتھک کو ایڈوانٹیجز ہیں, بٹ دے بوتھ آر ایکولی گڈ. اور جہاں جہاں پہ ان کی اپلیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے انہیں اپلائی کرنا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ یہ سٹوری جو ہے میری ریئل سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی, کہ کس طریقے سے میں ہومیوپیتھک میں میں نے قدم رکھا. اینڈ ناؤ الحمدللہ ٹوڈے آئی ایم ویری سکسیزفل ڈاکٹر. تھینک یو فار لسننگ.